हमारे पैर से उठ नहीं पाते थे, दोनों पैर से उठ नहीं पाते थे। एम्स में दवा कराए, एम्स का डॉक्टर बोले कि आपका दोनों घुटना बदलना पड़ेगा। हाँ, 6 महीना वहाँ दवाई करा, बहुत काफ़ी पैसा भी लग गया, हम ठीक नहीं हो पा रहे थे। तो वहाँ के डॉक्टर ने साफ कहा कि घुटना बदलना ही, हाँ, सर्जरी करनी पड़ेगी। जी, दोनों घुटना बदलना पड़ेगा, ये बोले थे। तो बहुत आराम है। हाँ, अब हमारे घर 4 दिन खाना नहीं बनता था। हाँ, बहुत दिक्कत होती थी। खड़ी हो जा रही है, चल रही है। हाँ, सब कुछ, खाली अब यही दिक्कत है कि जमीन से उठ नहीं पा रहा है, और सब ठीक है। चलने फिरने में सब कुछ, हाँ, चल लेते हैं। तो डॉक्टर आप अपने अनुभव से बताइए। अब मेरे लिए तो भगवान हैं, बहुत अच्छे हैं। हाँ, हम तो सबका दवा जो भी मिलता है बताते हैं। तो सब जैसे कि मैंने देखा है और काफ़ी देर तक मैं यहाँ पे बैठा रहा, पीजीआई से, एम्स से रेफर्ड लोग कि अब जाइए, इनका सेवा करिए, और कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे यहाँ पर एम्बुलेंस से भी लोग आते हैं, जो कि मतलब देखने में अपने आप में एक आश्चर्य है, एक सुखद आश्चर्य है चिकित्सा जगत के तौर पर। लेकिन ये बताइए कि इस तरह के जो पेशेंट आते हैं, क्या उनको रिलीफ मिलता है? जैसे वो जो प्रारंभिक इलाज अपना करा रहे हैं अंग्रेजी माध्यम से या मतलब अन्य दवाओं से, तो क्या उसमें भी आपकी दवा यानी कि होम्योपैथिक दवा सुचारू रूप से दी जा सकती है? ये एक बड़ा क्वेश्चन रहता है लोगों को। न्यूज वॉच 18 में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे। आज से ठीक 269 साल पहले एक बच्चा जन्म लेता है जर्मनी में, और नाम होता है सैमुअल हैनीमैन। हम उस हैनीमैन साहब की बात कर रहे हैं कि जो पहले तो मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, फिजिशियन थे अंग्रेजी दवाओं के, एलोपैथी जिसको कहते हैं। लेकिन बाद में जर्मनी में एक बहुत बड़ी महामारी आती है, नाम होता है मलेरिया, और जब उससे लोग मरने लगे और वहाँ पे एलोपैथिक दवाएं काम नहीं आई, तब जाकर उस इंसान के अंदर कुछ ऐसे रिसर्च की विधा उसके दिमाग में जागी कि उसने एक विधा का निर्माण किया, और उस पैथी को कहते हैं होम्योपैथी। जी हाँ, जैसे जैसे समय बीतता गया, होम्योपैथी में इलाज और रिसर्चेस होते गए, और आज इस मुकाम पर होम्योपैथी पहुंच चुकी है कि बड़े से बड़े असाध्य रोग आप क्या सोच सकते हैं अपने दिमाग में, कैंसर, लकवा, सेरेब्रल पाल्सी, कुछ भी अगर आपके दिमाग में हो तो सारी चीज़ें यहाँ पर सही हो सकती हैं। और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ गोरखपुर के भगत चौराहे स्थित नर्मदा मेडिकल हॉल में, और यहाँ पर हम बात करेंगे एमडी होम्योपैथी डॉक्टर वी के उपाध्याय से, क्योंकि आज इन्होंने हैनीमैन साहब की जयंती पर बाकायदे यहाँ पर निःशुल्क कैंप लगाया, जिसमें कई सैकड़ों लोगों की खून की जांच हुई है, बिल्कुल निःशुल्क हुई है। उनकी रिपोर्ट अभी 2-4 घंटों में आ जाएगी, उसके बाद उनका इलाज होगा। निःशुल्क दवाओं का वितरण बाकायदे इनके फार्मासिस्ट किए हैं, परीक्षण हुआ है, और फिर माल्यार्पण किया गया अतिथियों द्वारा यहाँ पर हैनीमैन साहब की मूर्ति का। तो हम सीधे रुख करते हैं डॉक्टर वी के उपाध्याय से और बात करते हैं कि किन किन रोगों में कारगर है मेडिसिन। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, आज का दिन जो है वो बहुत ही बड़ा दिन है, जो होम्योपैथी जैसे पेशे से जुड़े हुए हैं, जिससे उनका इलाज करते हैं, क्योंकि उनके पितामह की आज जयंती है। और इस मौके पर नर्मदा होम्यो क्लिनिक कई सालों से इस तरह के सामाजिक सरोकार से मतलब रखने वाले कार्यक्रम करता है, और इस बार भी यही हुआ है। आगामी कुछ दिनों के बाद इससे ही बड़ा एक कैंप लगेगा। तो डॉक्टर से हम जानते हैं कि किस तरह के यहाँ पे रोगी आए और आपने आज क्या क्या किया। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि किस तरह के यहाँ पे रोगी आज आए थे और क्या क्या हुआ था। देखिए, यहाँ पे जो जितने भी पेशेंट आते हैं वो हमारे पास सारे असाध्य रोग ही आते हैं। कोई सर्दी जुकाम बुखार का हमारे पास पीड़ित नहीं आता। सर्दी जुकाम बुखार के भी पेशेंट आते तो ऐसे आते हैं जिनको 20 साल 25 साल से बुखार आ रहा, छोड़ ही नहीं रहा, जिसको मियादी बुखार बोलते हैं। आज के कैंप के दौरान सीरियस बीमारियों के पेशेंट काफ़ी आए, जैसे उसमें ज़्यादातर गठिया के, सर्वाइकल के, लंबर स्पॉन्डिलोसिस के, ब्रेन हेमरेज के, ठीक है, कुछ कार्डियक के भी पेशेंट आए, ठीक है। तो ये दिन भर चलता रहा। आज चूँकि लोगों को एजुकेट करना जरूरी है कि होम्योपैथी भी एक विधा है ट्रीटमेंट का, क्रॉनिक लोगों को जो बीमार रहते हैं उनका इलाज करने का। क्योंकि जो क्रॉनिक इलनेस होती है, काफ़ी दिनों से लोग बीमार होते हैं, तो लोग ये सोचते हैं कि अब इस पैथी में जाएं, पता नहीं इलाज होगा कि नहीं। तो इस नाते अपनी हम चिकित्सा पद्धति से उनको लाभ ही नहीं, उनकी बीमारी को जड़ से ठीक करते हैं। लोग यहाँ से लाभान्वित होके जाते हैं। मतलब जैसे कि मैंने देखा है और काफ़ी देर तक मैं यहाँ पे बैठा रहा, पीजीआई से,
एम्स से रेफर्ड लोग कि अब जाइए, इनका सेवा करिए, और कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे भी लोग आए थे और अपने पैरों पर चल के आए थे, बाकायदा ठीक होके आए थे। उनके बारे में बताएं, क्योंकि अभी तक बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि इसका तो इलाज ही संभव नहीं है। जैसे कि एलोपैथ में कहा जाता है कि क्योर थोड़ा सा कम होता है उसमें, लेकिन होम्योपैथिक जो दवाएं हैं वो जड़ तक काम करती हैं और पूरी तरह से स्वस्थ करती हैं। इसके बारे में क्या अनुभव है आपका? देखिए, चूंकि हम लोग सिम्टम के आधार पर इलाज करते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ें क्या है कि जो हमारे पास लोग गट्ठर बना के आते हैं बीमारियों का, कि साहब इससे परेशान है, यहाँ पे इलाज किए, एम्स में दिखाए, वहाँ दिखाए, कोई बोला घुटना बदलना पड़ेगा, कोई कुछ बोला। ये सब होता क्या ना कि जब किसी के पास आदमी परेशान होके जाता है, तो जब मेरे पास आते हैं तो उनकी पूरी बातों को मैं समझता हूँ कि उनको हुआ क्या है, ट्रीटमेंट करता हूँ। जब जो मेडिसिन से ठीक हो सकती है बीमारियाँ, वो होम्योपैथी से भी ठीक हो सकती हैं। और दूसरी चीज़ आप देखें, अभी पेशेंट आए थे, उन्होंने बोला कि हम एम्स में दिखाए थे, हमारे घुटने में ऐसी प्रॉब्लम थी, नी रिप्लेसमेंट की बात थी, और आपके सामने पेशेंट चल के आपसे खुद ही बात किया कि किस तरह से हमको लाभ मिला। ऐसे सैकड़ों लोग यहाँ पे आते हैं, जो देश विदेश से कहाँ कहाँ से लोग नहीं आते हैं। मुंबई से, आपके सामने भी मुंबई से कॉल आया था कि डॉक्टर साहब गठिया से रोगी हम चल नहीं पा रहे हैं। उनके ट्रीटमेंट, तो ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। चूँकि होम्योपैथिक दवाएँ एक तो सरल माध्यम से आपके धीरे धीरे शरीर में टॉक्सिन को बाहर करती हैं, धीरे धीरे वर्क करती हैं, और धीरे धीरे आपकी बीमारी जड़ से ठीक हो जाती है। मतलब एक ही लोगों के अंदर मिथ है या एक परंपरा बन गई है, उनके सोचने की प्रक्रिया ऐसी बन गई है कि अगर क्रिटिकल इलनेस है तो ठीक है, लंबा समय लगेगा, लेकिन इमरजेंसी में तो केवल और केवल एलोपैथिक दवा है। तो आप मुझे एक जवाब दीजिए, जैसे कि मान लीजिए किसी को कार्डियक अरेस्ट आता है, उसमें एक एलोपैथ की यानी अंग्रेजी की बड़ी अच्छी दवा लोग बताते हैं सॉर्बिटेट करके, कि वो अपने पास रखना चाहिए अगर कोई कार्डियक पेशेंट है। तो क्या होम्योपैथिक में भी कुछ इस तरह की दवा है कि अगर कार्डियक अरेस्ट आता है या हार्ट अटैक आता है, जो कि अमूमन बहुत कॉमन हो गया है आजकल, देखने में भी आ रहा है, तो क्या होम्योपैथ में भी ऐसा है कि कुछ ड्रॉप्स अगर मुंह में डाल दे तो उसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं और कम से कम हॉस्पिटल तक तो पहुंच ही सकता है? जी बिल्कुल, आपने सही जवाब पूछा। आज के डेट में हम बताना चाहते हैं कि लोग जो कार्डियक बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं लोग, जैसे एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन, क्रॉनिक मायोकार्डियल इंफार्क्शन, तो होता क्या है कि जैसे आप सार्बिट्रेट का टेबलेट लिए तो सडन बीपी विथड्रॉल हुआ, ठीक है, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है ना कि हमेशा बीपी की वजह से ही प्रॉब्लम हो। मान लीजिए आपको एंजाइटी से है, गैस्ट्राइटिस की कई चीज़ें होती हैं जिसके एसोसिएट कंप्लेन होते हैं। तो जो हम लोग एक्यूट इमरजेंसी में अपना पर्सनल बताऊं कि मैं अगर जो इमरजेंसी में प्रैक्टिस करता हूं कार्डियक पे, तो कई सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनकी रिकवरी हुई है और दवाएं इतनी वर्क करती हैं कि एटलीस्ट आदमी हॉस्पिटल तक पहुंच जाए। जैसे आप सार्बिट्रेट रखते हो, वैसे होम्योपैथ में बहुत सारी मेडिसिन हैं, एकोनाइट है, जेल्सिनियम है, कई सारी ऑरामेट है, कई सारी ऐसी मेडिसिन है जो सडन वर्क करती हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को बचाया नहीं जा सकता, लेकिन एक्यूट इमरजेंसी में थोड़ा समय कम होता है। इस नाते मैं अपने होम्योपैथ चिकित्सक भाइयों को भी कहता हूं कि एटलीस्ट उसके लक्षण पे आप पहचानिए कौन सी बीमारी है। ऐसा नहीं है कि एक्यूट इमरजेंसी के पेशेंट ठीक नहीं होते हैं। मैं पिछले 9 साल से एक्यूट इमरजेंसी पे प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है। सर्वाइवल रेट पेशेंट के हैं तभी मेरे पास आते हैं लोग। सब एक सबसे बड़ी बात आ जाती है कि जैसे कि अभी सॉर्बिट्रेट की बात थी, तो होम्योपैथिक में भी ऐसी दवाएं हैं। तो अगर मान लीजिए कि पेशेंट उस समय वो लेने के लायक ही ना हो, माउथ बिल्कुल बंद है, तो ऐसे में मतलब हमारे दर्शकों को ये पता है कि क्या करना चाहिए अगर होम्योपैथिक दवा जो आपने बताई या इस एपिसोड को देखने के बाद वो लेंगे तो किस तरह से डालें, और फिर उसके बाद, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट तो होना नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि साइड इफेक्ट नहीं होना है, इफेक्ट ही होना है। अंग्रेजी दवाओं का साइड इफेक्ट है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जैसे आपको कार्डियक अरेस्ट के जो लक्षण आते हैं, ठीक है, चूँकि पेशेंट सडन अनकॉन्शियस हो जाते हैं, कई बार लोग मुंह से दवाई नहीं ले पाते क्योंकि पेशेंट बोलने में अनेबल होता है, क्योंकि कार्डियक रिदमिया, ADRS, ये सब के अटैक सडनली आते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो ब्लॉकेज है तो सडन तो ओपन नहीं होता, लेकिन इसको मुंह खोल के जीभ पे सडन मतलब इसके माध्यम से 2 बूंद दवाएं देने से सर्वाइवल रेट बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर जो पेशेंट हॉस्पिटल तक जाएगा तभी कोई बचा पाएगा, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे कोई भी हो। एक्यूट इमरजेंसी में डॉक्टर सॉरी क्यों बोलता है? क्योंकि अगर जो हॉस्पिटल तक पेशेंट नहीं, उसकी धड़कन नहीं चल रही तो सारी बोलेगा ही, लेकिन अगर जो हॉस्पिटल तक पहुंच सकता है ऐसे कंडीशन में तो जरूर उसको डॉक्टर टेकअप करेगा, उसका ट्रीटमेंट करेगा। तो ये चीज़ें होती हैं उसमें।
डॉक्टर मैंने देखा है कि यहाँ पर एम्बुलेंस से भी लोग आते हैं, जो कि मतलब देखने में अपने आप में एक आश्चर्य है, एक सुखद आश्चर्य है चिकित्सा जगत के तौर पर। लेकिन ये बताइए कि इस तरह के जो पेशेंट आते हैं, क्या उनको रिलीफ मिलता है? जैसे वो जो प्रारंभिक इलाज अपना करा रहे हैं अंग्रेजी माध्यम से या मतलब अन्य दवाओं से, तो क्या उसमें भी आपकी दवा यानी कि होम्योपैथिक दवा सुचारू रूप से दी जा सकती है? ये एक बड़ा क्वेश्चन रहता है लोगों को। देखिए, सब लोग हंसते भी हैं मेरे सामने जब क्लिनिक पे एम्बुलेंस आती है, बोलते हैं कि ये कौन सा डॉक्टर है कि एलोपैथिक दवाई देता है कि होम्योपैथिक कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो लोगों को बता दूं, मैं कोई एलोपैथी नहीं देता, मैं होम्योपैथी देता हूं, क्योंकि मैं एक्यूट इमरजेंसी पे प्रैक्टिस करता हूं। जैसे मान लो किसी को ब्रेन हेमरेज हुआ, तो ब्रेन हेमरेज पार्शियल और डीप दोनों होते हैं। किसी को ब्रेन स्टेम की ब्लीडिंग हुई, किसी को पार्शियल हुई, तो पेशेंट को पार्शियल पैरालिसिस में सडनली खड़ा किया जा सकता है विदिन सेकेंड में। जो बॉडी हरकत में नहीं आती कि उसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ब्रेन हेमरेज के केस ठीक नहीं होते, बहुत सारे ऐसे केस हैं जो अनुभव के प्रमाण पत्र के आधार पर आपको बता सकता हूँ जो बिल्कुल आपने ठीक किए हैं। ब्रेन हेमरेज पता चल गया, डायग्नोस हो गया ब्रेन हेमरेज है, दिमाग में कई जगह क्लॉटिंग है, ये सारी चीजें हैं। आपने अपनी दवा से, होम्योपैथिक दवा से कितने मरीजों को अब तक ठीक किया होगा? देखिए, अभी तक मेरे पास टोटल 350 केस आए हैं अभी तक, जब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ टिपिकल ब्रेन हेमरेज के, ठीक है। जिसमें से सारे पेशेंट, अब क्या है, हम रिपोर्ट तो नहीं बता सकते इस समय, लेकिन उसमें सर्वाइवल रेट ज़्यादा रहा लोगों का, ठीक है। मैं यहाँ तक कि आईसीयू वेंटिलेटर पे भी जाके पेशेंट को दवाई दिया हूँ और पेशेंट सर्वाइव हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, लोग सर ठीक होते हैं तभी हमारे पास लोग आते हैं। तो ये है कि अगर प्रारंभिक तौर पर किसी को अगर इमरजेंसी है तो मे भी वो जा सकता है, उसकी अपनी इच्छा है एलोपैथ के लिए, अंग्रेजी दवाओं के लिए, लेकिन साथ में इसको भी कंटिन्यू कर सकता है अगर थोड़ा सा मतलब ठीक। देखिए, होता क्या है ना कि जैसे मान लीजिए जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे मान लो पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत है तो वेंटिलेटर की आवश्यकता है तो होना ही चाहिए, लेकिन एक चिकित्सा पद्धति जो सबकी पैथी होती है उसको एक बार अगर इसको दोनों को मिला के किया जाए तो हमको लगता है कि पेशेंट को बचाने में बहुत आसानी है। मतलब उसमें कोई अनईजीनेस नहीं है, कोई रिस्क नहीं है आपकी दवा और अंग्रेजी दवा चलाने में, दोनों एक साथ में? कोई रिस्क नहीं है। अगर जो अंग्रेजी दवाओं के साथ होम्योपैथिक दवाई खाते हैं तो कोई रिस्क नहीं, आधे घंटे गैप करके मेडिसिन आप ले सकते हैं। अच्छा, मैंने देखा है कि आप कई बार ऑनलाइन होते हैं, यूरोपियन कंट्रीज से मतलब आपके ऑनलाइन पेशेंट जुड़े रहते हैं, कई बार मैंने देखा है, फिर पूरे भारत से, फिर गल्फ कंट्रीज से भी। तो वहाँ पे दवाएं किस तरह से मतलब आपके द्वारा मुहैया होती हैं और आप कितने मतलब व्यस्तताओं के बाद भी कितना समय लगता है उनको सुनने में, क्योंकि सुनना ही सब कुछ है? देखिए, जितने भी मेरे विदेश के पेशेंट हैं उनका अपॉइंटमेंट पहले से लिया जाता है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद उनसे करीब एक पेशेंट से आधे घंटे बात की जाती है। उनको लक्षण के आधार पे, सारी चीज़ें के आधार पे उनकी दवाई बाई कोरियर के माध्यम से वहाँ तक पहुँचाई जाती है। लोग लाभान्वित भी हैं, लोग इसी नाते हमको बार बार फ़ोन करते रहते हैं, उनसे बात भी होती है और अपना रिपोर्ट भी बताते हैं 10-15 दिन के बाद, सर कैसा फील कर रहे हैं, कैसे नहीं। तो एक सुगत अनुभव भी है लाइफ का कि 7 समंदर पार भी ट्रीटमेंट होता है, लोग दवाई खाते हैं, ठीक हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक जो बीमारी आजकल बहुत ज़्यादा चली है और फेसबुक और इंस्टाग्राम या कहीं भी देखने पे आए तो एक आध वीडियो जरूर देखने को मिल जाता है कि फैटी लीवर, फिर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, उसके बाद लिवर सिरोसिस। और अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस में होम्योपैथी क्या कारगर हो रही है, इसके बारे में ज़रा बताएं, क्योंकि बहुत ही जनरलाइज अब बीमारी हो चुकी है लीवर से संबंधित। देखिए, फैटी लीवर होना कोई बीमारी नहीं है। ग्रेड 1 तो लगभग सभी का होता है, क्योंकि तली भुनी वाली चीज़ें आज के जीवन में लोग खा रहे हैं, तो ग्रेड 1 में होना कोई बड़ी बात नहीं है। फैटी लीवर तो हमको लगता है जितने लोग यहाँ पे बैठे हो 2-4 को छोड़ के जाँच कराइए तो सबका आएगा ही। होता क्या है कि फैटी लीवर जैसे में कोई बीमारी नहीं है। जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़, मसाले वाली चीज़ दिन भर खाओगे, ठीक है, तो लीवर भी एक आपका दिन भर काम करने वाला एक अभिन्न अंग है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के पाचन क्रिया को बढ़ाता है। वहाँ पे ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होती है, सारे उसके प्रोसेस होते हैं। अब मान लीजिए आप एल्कोहल पी रहे हो, ठीक है, अब एडिक्टेड, नॉन एडिक्टेड, मान लीजिए एल्कोहल पी रहे हो तो बार बार एल्कोहल पी रहे हो तो उसके साथ आप स्पाइसी चीज़ें भी ले रहे हो तो लीवर आपके इन्फ्लेम होते हैं। अगर इन्फ्लेम होते हैं तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो आपके फैट के जो डिपोजिशन है और जो आपके ग्लाइकोजन की सिंथेसिस है, जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन है, वो लीवर उतना फंक्शन नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो आपको अनइजीनेस फीलिंग होना, जैसे गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम। हाँ डॉक्टर साहब, इसी चीज़ में मैं आपको रोकूंगा थोड़ा सा और हमारे दर्शकों को ज्ञानवर्धन कर दें उनका। लोग कहते हैं कि यार शराब पी रहे हैं
उसके साथ कबाब जरूरी है, यानी खूब खाइए, मटन होना चाहिए, चिकन होना चाहिए। इस तरह की लोगों की अब तक की धारणा बनी हुई है। एज ए डॉक्टर आप क्या कहते हैं, क्या सलाह देते हैं कि जो लोग रेगुलर ड्रिंक करते हैं उनके लिए खाने के लिए मतलब क्या उसमें? देखिए, मैं इस मंच पे कभी मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, कभी नहीं बोलूँगा कि कोई पेशेंट या कोई आदमी जो लोग हैबिचुअल है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जो हैबिचुअल है उनको चाहिए कि बंधु अपने परिवार पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके अलावा कोई उनका और नहीं है जो उनको देखभाल करे। इस नाते अगर जो छोड़ने की आदत डालें, इसमें अगर जो आप ग्रीन वेजिटेबल्स सलाद ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, तो होता है क्या कि लीवर पे प्रेशर कम जाता है, तो रिकवरी के चांसेस ज़्यादा बनते हैं और थोड़ा टॉक्सिन भी बॉडी से रिलीज होते हैं। मतलब ज़्यादा खाओ वाली जो बात है और ये सब, ये एकदम नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। आप दारू भी पी रहे हो और मटन भी चिकन खाओगे तो लीवर और आपका इन्फ्लेम होगा, इन्फेक्शन और बढ़ेंगे। तो इसको प्रिवेंशन के लिए हमेशा ग्रीन वेजिटेबल्स ये सब चीज़ का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। डॉक्टर साहब, वहाँ एक पीजीआई से रिफर केस देख रहा था और आप उसके मतलब आपके पेशेंट जो है वो पुरानी, तो वहाँ से पूरी तरह से कहा गया था कि अब जाइए सेवा करिए। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि उनको कैंसर या कुछ इस तरह की बीमारी थी। अब उनके हालात क्या है और कितना दिन हो गया? ठीक है, वो पेशेंट हैं, कोई अब हमको नाम तो नहीं याद है, शाही हैं, देवरिया के हैं, वो इतना ही याद है हमको। सी सफ़र फ्रॉम द सर्वाइकल कैंसर एंड 1 ईयर हो गया उनको देखे हुए, अभी कंप्लीट के हो गए, नहीं कोई दिक्कत है, कोई परेशानी अभी आते भी नहीं है। लेकिन रूटीन वर्क पे पीजीआई जाते हैं, जांच के लिए जाते हैं, क्योंकि हो सकता है बढ़ गया हो, लेकिन अभी उनका बिल्कुल नॉर्मल है, कोई ऐसी दिक्कतें नहीं है। बात होती है, कभी का लोग फ़ोन करते रहते हैं, कभी दवाई भी लेके जाते हैं, कुछ परेशानियाँ होती हैं। अब तक डॉक्टर साहब अमूमन अगर आपको जहन में याद हो तो लगभग कितने कैंसर पेशेंट का आपने ट्रीटमेंट किया है और कितने अब तक जिंदा है? कम से कम 5 साल तक तो आपके टच में रहे हों कुछ। कैंसर का पेशेंट लोग ही हुआ है, हर घाव कैंसर नहीं होता, हर बीमारी कैंसर नहीं होती। कई बार लोग गलत चिकित्सा पद्धतियों में पढ़ के कई बार रिपोर्टें गलत आके लोग इससे दुष्परिणामित होते हैं कि मतलब ये बीमारी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। कई अभी तक मैंने जो ट्रीटमेंट का नज़रिया देखा, कई हज़ार पेशेंट देखे हैं, ठीक है, उसमें टिपिकल और एटिपिकल दोनों रहे हैं, ठीक है। कुछ बचे हैं, कुछ प्लेसिबो पे चलते हैं जो अभी तक ठीक हैं। कोई ऐसी बड़ी समस्या, इसको हवा बनाया गया कि कैंसर हो गया तो हम मर ही जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और हमको देखने वाले, हमारे चैनल को देखने वाले जितने भी हमारे मित्र हैं, कम से कम आप किसी भी पैथी पर भरोसा करके इलाज कराइए, क्योंकि जो इस समय वर्तमान परिस्थितियां बदल चुकी हैं होम्योपैथी की, वो अपने आप में बेमिसाल हैं। गजब की दवाई हैं, इवन इंजेक्शंस तक भी आ चुके हैं इस समय। और असाध्य रोगों के प्रति अगर आपको कभी होम्योपैथी का रुख करना हो तो जरूर आप इस विधा को अपना सकते हैं।